जय माता दी। माता रानी सदा सर्वदा सब पर अपना मंगल व शुभ आशीर्वाद बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आज हम यहाँ नवरात्रि के तीसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ चंद्रघंटा की महिमा का गुणगान करेंगे, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, जो शांति, साहस, वीरता, सौम्यता और कल्याण का अद्भुत संगम है। उन कल्याणमयी देवी से आज हम विश्व शांति और अपने कल्याण की प्रार्थना करेंगे। असुरों का अत्याचार बढ़ने पर जिन्होंने अपने घंटे की ध्वनि से दानवों का संहार किया, आज हम उन दिव्य स्वरूपा सर्वेश्वरी की, जो अपने भक्तों के दुखों को पल भर में हर लेती हैं, उन्हीं माँ चंद्रघंटा की दिव्य कथा का आज हम श्रवण करेंगे। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा ने शैलपुत्री रूप में जन्म लेने के बाद ब्रह्मचारिणी रूप में ज्ञान प्राप्त करके माँ ने अब सारी विद्याएं और अस्त्र शस्त्र अर्जित कर लिए हैं। अब माँ समस्त प्रकार के शत्रुओं का विनाश करने के लिए सर्वेश्वरी माँ चंद्रघंटा समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हो रही है। इस स्वरूप में माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित हो रहा है, जिस कारण माँ को चंद्रघंटा कहा जाता है। माता चंद्रघंटा अपने इस स्वरूप में सिंह पे सवार हैं और अपनी 10 भुजाओं से सुशोभित हो रही हैं, तथा उनकी 10 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, धनुष बाण, तलवार, फरसा, कमल, घंटा और कमंडल शोभायमान हैं। माँ अपने एक हाथ से सदा ही अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। इस रूप में माँ की तीसरी आंख सदैव ही खुली रहती है और वे सदैव ही अधर्म के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार हैं। और माँ जिस सिंह पे सवार है वो साहस का प्रतीक है। माँ का रंग स्वर्ण के समान उज्ज्वल है। माता चंद्रघंटा के पास अर्धचंद्र आकार का एक दिव्य घंटा है, जिस घंटे की ध्वनि से सभी दानव भयभीत हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शंकर के चंद्रशेखर रूप की शक्ति है माँ चंद्रघंटा। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा की पूजनीय 9 शक्तियों में से तृतीय शक्ति की आराधना करने से समस्त प्रकार के सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है तथा हमारे बल में वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार का संकट शीघ्र, अति शीघ्र समाप्त हो जाता है। देवी भागवत पुराण तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वे आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलाने के लिए वे चंद्रघंटा का स्वरूप धारण करती हैं। जब महिषासुर नामक राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अत्यंत बलशाली हो गया था, तब वह तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके सभी देवताओं को परास्त कर दिया और फिर उनसे इंद्र का सिंहासन छीनकर स्वर्ग में अपना आधिपत्य कर लिया। सभी देवता महिषासुर के अत्याचार से दुखी होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा भगवान सदाशिव के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि किस प्रकार महिषासुर ने उन्हें पराजित करके स्वर्ग का राज्य तथा उनके अधिकार उनसे छीन लिए हैं। अब महिषासुर स्वर्ग का राजा बन गया है और समस्त देवता धरती पर विचरने के लिए विवश हो गए हैं। यह सुनते ही त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और इसी क्रोध की वजह से उनके शरीर से एक तेज पुंज निकला और इसी प्रकार समस्त देवताओं के शरीर से भी ऊर्जा निकलकर एक जगह एकत्रित हो गई। यह तेज पुंज करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था और इसी तेज पुंज से दुष्टों की काल तथा समस्त जगत की रक्षा करने वाली ममतामयी माँ जगत जननी माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र तथा इसी प्रकार समस्त देवी देवताओं ने अपनी क्षमता के अनुसार माँ को अलग अलग आयुध प्रदान किए। फिर माँ ने समस्त देवताओं को कष्ट पहुँचाने वाले महिषासुर का वध कर दिया और समस्त असुर समूह पे विजय प्राप्त की। माँ चंद्रघंटा राक्षसों के विनाश हेतु माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति के रूप में अवतरित हुई है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय हमें अलौकिक शक्तियों के आभास होते हैं। घंटे की ध्वनि, फूलों की खुशबू, इत्र की खुशबू, पायल की झनकार जैसे कई आभास होते हैं। माँ चंद्रघंटा को सुगंधित चीजें अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में अधिक से अधिक सुगंधित चीजों का प्रयोग करना चाहिए। माँ को सुनहरा और भूरा रंग अधिक प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा करते समय हमें पीले रंग का आसन, पीले, सुनहरे या भूरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए। इस दिन माँ का ध्यान करने से साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा साधक को वांछित फल प्रदान करती हैं।
माँ चंद्रघंटा संपूर्ण जगत के दुखों का नाश करने वाली हैं, जिनसे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वे मेधा शक्ति माँ भगवती दुर्गा हैं। माँ दुर्गा अपने भक्तों को भवसागर से पार लगाने वाली देवी हैं। ये दुष्टों की काल है और अपने भक्तों के लिए माँ चंद्रमा के समान शीतल और कमल के समान कोमल है। माँ को कमल का फूल अति प्रिय है। माँ को कमल का फूल, गुलाब का फूल या शंख पुष्प के फूल अर्पण करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को मखाने की खीर या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है और शुक्र ग्रह के नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमें सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में सकारात्मकता आती है तथा नकारात्मकता और बुरी शक्तियाँ हमसे कोसों दूर चली जाती हैं। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए हमें इन मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। कोई भी मंत्र या स्तुति हमें बहुत शांति से करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ओम ऐं क्लीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। दूसरा मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः। माँ चंद्रघंटा की स्तुति या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों के साथ आप माँ की चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। पूजा के अंत में आरती अवश्य करें। माँ चंद्रघंटा को समर्पित एक प्राचीन मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, जहाँ दूर दूर से अपनी मन की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए सभी भक्त माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपने जीवन को संकटों से मुक्त करते हैं। माँ चंद्रघंटा के इस मंदिर को काफी भक्त छेमाबाई मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और माँ की कथा पसंद आए तो प्लीज हमारी मेहनत को सार्थक करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।